हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या? बेसिकली ये एक तरह से कंपटीशन टाइप की एक प्रतियोगिता थी जिसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे DRDO है और हमारे IITs हैं, जितने भी उनने पार्टिसिपेट किया। तो किसी ने मतलब जिस प्रकार से उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ही बनाई। तो सबसे अच्छी चीज़ किसने बनाई और क्या बनाई? तो जो डाइट है, डाइट ने यह प्रतियोगिता जीती थी। डाइट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। डाइट की फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो इसने क्या किया था, इसने मेडिकल बेड आइसोलेशन बनाए थे। मेडिकल बेड आइसोलेशन, जिसका नाम आश्रय रखा है। क्या नाम रखा है? आश्रय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखा है उसका? आश्रय। ये है क्या? बेसिकली ये इस प्रकार से एक सस्ते बेड हैं जो आइसोलेट करने के लिए लोगों को काम में आएंगे, यूज होंगे। ध्यान रखना है इसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाला कौन सा देश है? यानी जितने भी सरकारी उपकरण हैं उस पर पाबंदी लगाने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। यानी अमेरिका ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो कैसे? जैसे कि अमेरिका में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह है जो सरकार के द्वारा हैं, बने हुए हैं, उनके द्वारा जो इस्तेमाल होगी टिकटॉक, उस पर बैन कर दिया गया है। दोस्तों, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। इस बात को याद रखना। जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन पर भी बैन लगा दिया है। दूसरा, अब अमेरिका से हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि कोप इंडिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोप इंडिया किन कंट्रीज के बीच होती है? तो अमेरिका और इंडिया के बीच। दूसरा, यहां पर वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। और अभी हाल ही में की है हम लोगों ने पासेज एक्स। कौन सी? पासेज एक्स, जो कहां पर हुई है? हिंद महासागर में। इस बात को याद रखना। और यहां के जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। इस बात को भी याद रखना है। इतने सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो हम इस प्रकार से डिटेल रूप में समझाते हैं। अब बात करते हैं टिकटॉक की। दोस्तों, तो टिकटॉक की जो स्थापना हुई थी चाइना में 2012 में हुई थी। इस बात को याद रखना। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है झोंग उइन। क्या नाम है? झोंग उइन। चाइनीज नेम है। ये चाइना की बेसिकली कंपनी है। तो इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन हुआ है? यानी किस राज्य में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन हुआ है? तो मणिपुर में। इस बात को याद रखना। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। और यहां के जो CM है उनका नाम है N बीरेन सिंह। और यहां की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। ये सारी चीजें याद रखनी है दोस्तों।
दोस्तों मणिपुर में कुछ फेस्टिवल मनाए जाते हैं हमारे, जैसे लाई हरोबा, एग्जाम में पूछा जाता है लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है यानी त्योहार है। और दूसरा संगई फेस्टिवल, क्या नाम है, संगई फेस्टिवल। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद कुछ और चीजें भी देखते हैं, जैसे यहां पर हाल ही में खुडोल पहल की शुरुआत हुई थी। खुडोल पहल, इस बात को भी याद रखना, खुडोल पहल की शुरुआत कहां हुई थी, तो मणिपुर में। और इसके लिए यूएन ने मणिपुर की तारीफ की थी। किसने की थी, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिक SFTS नामक वायरस किस देश में मिला है। तो टिक SFT नामक वायरस जो है वो चाइना में मिला है। दोस्तों टिक का मतलब क्या होता है, टिक का मतलब होता है छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु जिससे संक्रामक रोग वगैरह फैलते हैं, इस बात को याद रखना। तो यह किस में मिला है, चाइना में मिला है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। जैसे चाइना में ही हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का लॉन्च हुआ, इस बात को याद रखना है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च हुआ चाइना में। चाइना में ही हमारे 19वें एशियन गेम्स होंगे, 19वें एशियन गेम्स होंगे जो कि 2022 में होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसका जो शुभांकर है उसका नाम है स्मार्ट ट्रिपल्स। इसका शुभंकर का नाम क्या है, स्मार्ट ट्रिपल्स। दूसरा दोस्तों यहां पर विंटर ओलंपिक भी होंगे, विंटर ओलंपिक 2022 में, इसको भी याद रखना है। और 2022 में ही हमारे एशियन पैरा ओलंपिक होंगे, 2022 में एशियन पैरा ओलंपिक होंगे जिसका शुभांकर है फेई। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे चाइना से, सभी को आपको याद करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्क्स मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है वर्क्स मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च, हरियाणा ने। दोस्तों वर्क्स मैनेजमेंट पोर्टल होता क्या है कि इसमें जो सरकार है, हरियाणा सरकार, उसके जितने भी सरकारी काम होंगे वो सब इस पोर्टल के अब थ्रू हुआ करेंगे, इस बात को याद रखना। जैसे कि सरकारी योजनाएं हैं और प्रशासन की जो देखभाल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 ऋण दिया है। तो किस देश ने दिया है, मोजाम्बिक ने। इस बात यानी मोजाम्बिक को दिया है। एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 ऋण दिया है, तो मोजाम्बिक को दिया है, ये बात याद रखनी है। जैसे कि एक्सिम बैंक की जो फुल फॉर्म होती है, एक्सिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों वो मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी जो अध्यक्ष हैं एक्सिम बैंक के, उनका नाम है डेविड रस्किन। क्या नाम है, डेविड रस्किन। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
काउकोज 2020 युद्धाभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? यानी काउकोज 2020 युद्धाभ्यास जो है वो किस देश में शुरू हुआ है? तो वो रूस में शुरू हुआ है। दोस्तों इस युद्धाभ्यास में क्या है? ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। बहुपक्षीय का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, लगभग 18 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी एक है। अब बात करते हैं रूस से। रूस की जो राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। यहां की करेंसी है रशियन रूबल। और यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इस बात को याद रखना है। और वर्तमान में यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मिखाइल मिचोस्टीन। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? तो पीएनबी का जो नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को। दोस्तों ध्यान रखना, हरदयाल प्रसाद को पीएनबी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। दोस्तों पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, घर की बात। थोड़ी सी फनी है लेकिन याद रखनी है आपको, घर की बात। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने भारतीय शहीद सैनिकों का स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने की है। बांग्लादेश ने क्यों की है? क्योंकि बांग्लादेश ने उस समय जब 1971 का जो युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान से हुआ था और बांग्लादेश को आजाद कराया था, नया बांग्लादेश बना था तब, तो उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक भी मारे गए थे। और उसमें जो उनकी शहीदों की याद में यह बांग्लादेश उसमें क्या बनाएगा? स्मारक। तो बात करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। और यहाँ की जो पीएम है शेख हसीना। यहाँ की जो करेंसी है वो है टका और कैपिटल है इसकी ढाका। ये सारी बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अभी बांग्लादेश में ही एक डिजिटल हार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ था। डिजिटल हार्ट जो कि पशुओं की बलि देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था। इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक कौन बने हैं? पीएस रानी पसे। क्या नाम है? पीएस रानी पसे। ध्यान रखना। अब सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। 1939 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मोटो है वो है सर्विस। एग्जाम में मोटो भी पूछ लिया जाता है, सर्विस एंड लॉयल्टी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड।